तो मैं चैनल सिविल क्लब एसएससी जेई में आप सभी का स्वागत है। और साथ ही आप लोग सभी लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे, मेरी ये आशा है। और आज का जो लेक्चर है आपका यूनिट 2 का जो लास्ट टॉपिक आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, एग्रीकल्चरल वेस्ट वाटर और साथ ही साथ ब्लैक वाटर क्या होता है और ग्रे वाटर क्या होता है उससे डिस्कस रिलेटेड है। थोड़ा मैं रिव्यू दिखाई दे रहा हूँ, आज की पीडीएफ इस फॉर्मेट में है थोड़ी आपकी, ठीक है। तो ये कुछ है आपका, तो इतना आज हमें इस वीडियो में कंप्लीट करना है। और आज के बाद जो भी आपका नया वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट आएगा, अब उसके साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल भी हमारा पार्ट इंक्लूड हो जाएगा। तो जो आपका यूनिट 3 है वो पूरा आपका थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो साथ ही साथ थ्योरी भी कंप्लीट करेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे, चाहे वो जेई हो ए हो, कहीं वो रिलेटेड होता है आपका टॉपिक से, तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी साथ ही साथ करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर क्या कह रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर क्या होता है। So industrial wastewater is the aqueous discard that result from the substances having been dissolved or suspended in water, typically during the use of water in the industrial manufacturing process, the cleaning activities that take place along with that process। तो उसके कहने का क्या मतलब है कि जो इंडस्ट्रियल वाटर होता है, पहली बात एक्वस डिस्चार्ज होता है, जिसके साथ वो किस प्रकार का रिजल्टेंट देता है, रिजल्ट देता है कि या तो वो डिजॉल्व होगा या तो उसके साथ वो क्या होगा, सस्पेंडेड होगा, मतलब तलछटी में उसके बैठा होगा वाटर के। द टिपिकल ड्यूरिंग दिस वाटर इन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो कि क्या हो जाता है आपका इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के कारण, या क्लीनिंग एक्टिविटी दैट टेक प्लेस अलोंग विद दिस प्रोसेस। तो इस कारण हमारा क्या होता है, वेस्ट वाटर फॉर्म होता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इज टू बी रिमूव दोज डिजॉल्व और सस्पेंडेड सब्सटेंस। तो अगर हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को अगर हम ट्रीट करना है, ट्रीटमेंट करना है, तो हमें हमारा काम क्या रहेगा कि जो आपका वाटर में डिजॉल्व हो गया है, जो सस्पेंडेड हो गया, उस वेस्ट को क्या करना है, हमें निकालना है, जिससे हमारा वाटर क्या हो जाएगा, ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है। अगर हिंदी में बात करे जाए तो औद्योगिक अपशिष्ट जलीय त्याग है, जो पानी में घुलने या निलंबित होने वाले पदार्थ के परिणाम स्वरूप होता है। आमतौर पर यह एक औद्योगिक निर्माण प्रक्रिया में पानी के उपयोग के दौरान उस प्रक्रिया के साथ होने वाली सफाई गतिविधियों के दौरान औद्योगिक अपशिष्ट जल उपचार का उद्देश्य उन भंग और निलंबित पदार्थों को हटाना होता है। ठीक है। उसके साथ ही साथ अगला पॉइंट क्या कह रहा है, मेजर इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर सोर्सेज विद हाई मेथेन CH4 क्या होगा यहाँ पे, मेथेन गैस प्रोडक्शन एंड पोटेंशियल कैन बी आइडेंटिफाइड एज अ फॉलो। तो देखिए कौन कौन से किस किस कारण आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर का जो मेन सोर्स है वो कौन कौन से होते हैं, तो इसमें से देखते हैं कौन कौन से दिए हैं। तो इसमें से पहला आपका दिया पल्प एंड द पेपर मैन्युफैक्चरिंग। पल्प आपका बेटा जो लुगदी वगैरह होता है ना, जो कागज का लुगदी, जो गीला कागज होता है उसे पल्प बोलते हैं। तो जो आपका पल्प जो पेपर मैन्युफैक्चरिंग होता है वहां से आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर फॉर्म होता है। ठीक है। उसके बाद दूसरे पॉइंट में कह रहा है मीट एंड पोल्ट्री फॉर्म। तो जो आपका मुर्गी पालन वगैरह, जो मांस पालन वगैरह एरिया होते हैं, हाउसेस होते हैं, वहां पे आपका इस प्रकार का इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर फॉर्म होता है। उसके बाद तीसरे नंबर में बात की जाए तो एल्कोहल वाले एरिया में बियर स्टार्च प्रोडक्शन, जहाँ पे ये सब तीनों चीजें प्रोडक्शन होते हैं, उस एरिया में भी आपको इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर मिलता है या फॉर्म होता है या इफ्लुएंट होता है। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिकल्स प्रोडक्शन में भी आपका ये वाटर फॉर्म होता है। उसके बाद फूड, अदर फूड एंड ड्रिंकिंग प्रोसेसिंग, जैसे डेयरी वगैरह प्रोडक्ट हो गए, वेजिटेबल ऑयल हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, कैनरीज हो गया। कैनरीज का मतलब होता है आपका उसके बाद आपका जूस हो गया, मेकिंग मशीन, जूस मेकिंग मशीन वगैरह हो गया। तो उसमें से जितने भी प्रकार के वाटर फॉर्म होते हैं या इफ्लुएंट बाहर वाटर निकलता है, वो आपका क्या होता है, आपका वेस्ट वाटर होता है। ठीक है। चूंकि ये इंडस्ट्रियल के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसे इन्हें इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के अंतर्गत रखा गया। यही चीज आपको हिंदी से बता दी गई है, हिंदी से पढ़ सकते हैं आप लोग आराम से। ठीक है। चलिए अगला पढ़ते। अच्छा देखिए, बात करते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के टू पार्ट होते हैं, एक ऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर होता है, एक इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर की। तो क्या कह रहा है ऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में, कि ऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर कंटेन्स ऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट। सिंपल है, नाम से ही पता चल रहा है कि ऑर्गेनिक है मतलब कार्बनिक है। तो कार्बनिक वेस्ट को फॉलो करेगा फ्लो फ्रॉम दोज केमिकल इंडस्ट्री, जो कि कहाँ से निकलता है, या तो केमिकल इंडस्ट्री से निकलेंगे, एंड लार्ज स्केल ऑफ केमिकल वर्क, जहाँ पे केमिकल वर्क होता है उससे एरिया से, या विच मेनली यूज ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जहाँ पे ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज हो रहे हैं फॉर ए केमिकल रिएक्शन। किसके लिए, केमिकल रिएक्शन के लिए, उस एरिया से निकलेंगे।
द ऑर्गेनिक एफ्लुएंट कंटेन द ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो वहाँ से आपका पानी बाहर निकलता है उसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जो कि हैविंग वेरियस ओरिजिन्स एंड प्रॉपर्टीज, जो बहुत सारे जिसमें ओरिजिन्स और प्रॉपर्टीज होती हैं रिलेटेड टू ऑर्गेनिक सब्सटेंस। These can only be removed by the special pre-treatment of the waste water। तो इनके लिए, इनको रिमूव करने के लिए हमें प्री ट्रीटमेंट करना पड़ता है किसका, वेस्ट वाटर का, जो कि आपके ऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के रूप में फॉर्म होता है। फॉलोड बाय द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, द मोस्ट ऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर आर प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग इंडस्ट्री एंड प्लांट। तो इस प्रकार का जो वेस्ट वाटर होता है, मीन्स जो ऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर होता है वो कि आपका कहाँ से प्रोड्यूस होता है, जनरली आपका इंडस्ट्री से और प्लांट से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसका दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, द फैक्ट्रीज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग द, जैसे कौन कौन से सोर्सेज की बात की जाए तो सोर्सेज में आपका आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स हो गया, कॉस्मेटिक्स एरिया हो गया, ऑर्गेनिक डाई स्टफ्स हो गया, ग्लू हो गया, एडहेसिव सोप्स हो गए। एडहेसिव सोप का मतलब आपका जो चिपचिपा वगैरह साबुन वगैरह हो, तो साबुन हो गया। उसके बाद सिंथेटिक डिटर्जेंट्स हो गए, पेस्टिसाइड कीटनाशक हो गए, हार्बिसाइड्स, हार्बिसाइड्स का मतलब जो वनस्पति नाशक होते हैं उस एरिया, या टेनरीज, टेनरीज का मतलब आपका चर्म शोधनाल, जो आपका चर्म होता है, चर्म रोग, चर्म शोधनाल है वगैरह। एंड द लेदर फैक्ट्री, इन सब एरिया से क्या होता है आपका ऑर्गेनिक वेस्ट वाटर फॉर्म होता है, क्या होता है ऑर्गेनिक वेस्ट वाटर निकलता है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, साथ ही साथ टेक्सटाइल फैक्ट्री जिसमें सेलुलोज वगैरह पेपर मैन्युफैक्चरिंग होते हैं आपके प्लांट्स हो गए। फैक्ट्री ऑफ द ऑयल रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी वाली फैक्ट्री हो गई, इंडस्ट्री हो गया। अब ब्रेवरी हो गया, ब्रेवरी बेटा शराब के जो भट्टे होते हैं वो उनकी बात करते हैं, ब्रेवरी मतलब होता है शराब के भट्टे। एंड द फर्मेंटेशन ऑफ फैक्ट्री, तो इन सभी एरिया से क्या होता है हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट फॉर्म होता है, ठीक है। यही चीज़ आपको हिंदी में दिए है, आपको अच्छे से पढ़ लेना, हिंदी में क्या कह रहा है चीज़ों को समझ लेना है, ठीक है। ये पूरा हिंदी का पोर्शन है, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी हिंदी में समझा रहा हूँ, तो आपके सहूलियत के लिए मैंने हिंदी में प्रोवाइड करा दिया ताकि आप अच्छे से इसे पढ़ के और अच्छे से चीज़ों को समझ सकें। देखिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा, फार्मास्यूटिकल, सौंदर्य प्रसाधन, कार्बनिक डाई सामान, गोंद चिपकने वाले साबुन, सिंथेटिक डिटर्जेंट, कीटनाशक, जड़ी बूटियों का निर्माण करने वाले कारखाने, चर्म शोधन और चमड़े के कारखाने हो गए, कपड़ा कारखाने हो गए, सेलुलोज और कागज के निर्माण संयंत्र हो गए, या तेल शोधन उद्योग के कारखाने हो गए, या शराब की भट्टी या किण्वन कारखाने, ये सब किसके अंदर आता है, ऑर्गेनिक वेस्ट फॉर्म करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट वाटर फॉर्म करते हैं, ओके। उसके बाद दूसरे नंबर में आ जाता है आपका इनऑर्गेनिक। अब इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर क्या होता है, तो कहते हैं इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इज प्रोड्यूस मेनली इन द कोल एंड स्टील इंडस्ट्री। तो जो आपका कोयला और स्टील इंडस्ट्री होती है वहां से जनरली आपका इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर फॉर्म होता है। इन अ नॉन मेटेलिक मिनरल, जिनमें से क्या होता है नॉन मेटेलिक मिनरल्स इंडस्ट्री हो जाती है। एंड इन कॉमर्शियल इंटरप्राइजेज हो जाते हैं, इंडस्ट्री फॉर द सरफेस प्रोसेसिंग ऑफ द मेटल्स जस्ट लाइक आयरन पिकिंग वर्क्स एंड द इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्लांट। इन सब में क्या होता है आपका इनऑर्गेनिक सब्सटेंस फॉर्म होते हैं जिस जो आपके वाटर के साथ मिलके इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर फॉर्म करते हैं। उसके बाद दीज वेस्ट वाटर कंटेन अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द सस्पेंडेड मैटर। चूंकि ये इनऑर्गेनिक होते हैं इसलिए सस्पेंडेड मैटर के फॉर्म में होते हैं, डिजॉल्व नहीं होते हैं, इसलिए इनमें जो वेस्ट वाटर में जो आपके वेस्ट होता है वो इंडस्ट्रियल जो वो आपका सस्पेंडेड मैटर के फॉर्म में होता है, विच कैन बी एलिमिनेटेड बाय द सेडिमेंटेशन, जिससे हम क्या करते हैं सेडिमेंटेशन के द्वारा एलिमिनेट कर देते हैं। ये जो वर्ड है सेडिमेंटेशन, इस पे ऑलरेडी ट्रीटमेंट में पूरा टॉपिक है, मैं हल्का सा बता देता हूँ। सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि जो आपका वेस्ट वाटर होता है उसको 24 घंटे के लिए 48 घंटे के लिए आप एक जगह क्या कर देते हैं रेस्ट में रख देते हैं। रेस्ट में रखने के बाद 24 घंटे बाद देखते हैं कि हमारे पास जो नीचे का जो बॉटम एरिया होता है उसमें क्या होता है, जो बॉटम एरिया होता है वहाँ पे आपका क्या होता है अशुद्धियाँ, जो वेस्ट वाटर में जो वेस्ट होता है वो क्या होता है सस्पेंडेड हो जाता है और बॉटम में आके रुक जाता है, जिससे हम लोग ऊपर के पानी को निकाल के फिर दोबारा, ये कई टाइप से होता है, ये अगेन डबल सेडिमेंटेशन के फॉर्म में भी होता है, तो वहाँ पे हम लोग और अच्छे से पढ़ लेंगे इसको। ऑफन टुगेदर विद द केमिकल फ्लक्चुएशन, जो आपका गुच्छे वगैरह पकड़ना होता है, फ्लक्चुएशन, देखो फ्लक्चुएशन होता है, फ्लक्चुएशन होता है, कोगुलेशन होता है, ठीक है, ये दोनों ही टॉपिक आपके आगे हैं, फ्लक्चुएशन एंड कोगुलेशन। ये आपके सेडिमेंटेशन के बाद ही होता है, फ्लक्चुएशन आफ्टर दैट कोगुलेशन, ये दोनों एक दूसरे के इंटरचेंज है, इंटर रिलेटेड, या फ्लक्चुएशन पहले होगा तो फिर कोगुलेशन होगा, कोगुलेशन फ्लक्चुएशन दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। थ्रू द एडिशन ऑफ द आयरन एंड एल्यूमिनियम साल्ट, आयरन और एल्यूमिनियम साल्ट के फॉर्म में, एंड द फ्लक्चुएशन एजेंट्स एंड सम काइंड ऑफ द ऑर्गेनिक पॉलीमर, तो ये सब आपके क्या आ जाते हैं इनऑर्गेनिक वेस्ट वाटर में आ जाते हैं। यही चीज़ आपको हिंदी से दे रखी है, हिंदी से दी है, आप लोग आराम से इसे पढ़ सकते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है।
ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं एग्रीकल्चर वेस्ट वाटर। एग्रीकल्चर वेस्ट वाटर क्या होता है? एग्रीकल्चर एक्टिविटी इंक्लूड, जिसमें मतलब जितना भी वेस्ट वाटर हमारा खेती करते समय या कुल मिला के सिंचाई करते समय जितना भी हमारा वाटर वेस्ट हो जाता है वो हमारा एग्रीकल्चर वेस्ट वाटर के अंतर्गत आता है। अब उसमें जैसा देख लिया कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी इंक्लूड द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स एंड द रेजिंग ऑफ द लिव स्टॉक्स, मतलब पशुधन पशुपालन वगैरह एरिया से या आपका जहाँ पे क्रॉप वगैरह हो रही है उस एरिया से। द एग्रीकल्चर वेस्ट वाटर जनरेटेड फ्रॉम द वैरायटी ऑफ फॉर्म एक्टिविटीज इंक्लूडिंग, कौन कौन से फॉर्म हो सकते हैं, जैसे एनिमल फीडिंग ऑपरेशन, उसके एंड द प्रोसेसिंग ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जो आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बना रहे हो, एनिमल्स फीडिंग वगैरह जो जिसके अंतर्गत आपका दूध वगैरह पालन होता है वो सब आ जाता है। द प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जब आप किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हो उस समय कैन द पोल्यूट द सरफेस, तो वो क्या करता है आपके सरफेस को पोल्यूट कर दिया है। एंड द ग्राउंड वाटर इज नॉट प्रॉपर्ली मैनेज, जिससे क्या हो जाता है जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है वो जनरली क्या हो जाता है डिसमैनेज होता है, मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो कुल मिला के ये है कि जितना भी वाटर आपका एग्रीकल्चर में वेस्ट होता है वो आपका वेस्ट वाटर मतलब जो हो जाता है अपशिष्ट हो जाता है वाटर, वो आपका क्या कहलाता है एग्रीकल्चर वेस्ट वाटर के अंदर आता है। तो देख लीजिए जैसे मान लीजिए ये आपका क्रॉपिंग एरिया है, और क्रॉपिंग एरिया में ये जो पानी है ये आपका क्या हो गया वेस्ट हो गया, क्योंकि ये यूजेबल नहीं है, ज़्यादा हो गया तो ये आपका वेस्ट वाटर के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, वही चीज़ आपको हिंदी में दी गई है कि कैसे गतिविधियों में फसलों का उत्पादन और पशुओं को पालना शामिल है, पशु आहार संचालन और कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण सहित विभिन्न कृषि गतिविधियों से उत्पन्न कृषि अपशिष्ट जल यदि ठोस से संबंधित नहीं किया गया हो तो सतह और भूजल को प्रदूषित कर सकता है। उसके बाद सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट वाटर क्या हो सकते हैं, तो इसमें से आपके कुछ सोर्स दिए गए हैं जिसमें से कुछ हैं। जैसे पहला हो गया बेटा स्टॉर्म एंड ग्राउंड वाटर। स्टॉर्म और ग्राउंड वाटर के कारण भी हमारा क्या हो सकता है वेस्ट वाटर हो, मतलब इन एग्रीकल्चर वेस्ट वाटर फॉर्म होता है। बिल्डिंग रन ऑफ के द्वारा, रूफ रन ऑफ जो छतों में जो पानी बहता है बिल्डिंग में जो बहता है उसके कारण। इरिगेशन ओवरफ्लो, मान लीजिए आपको खेती करनी है, आपने राइस की खेती की 120 सेंटीमीटर करनी थी, आपकी हाइट होनी चाहिए वाटर लेवल की, तो आपने उसको 180 कर दिया, तो जो 120 के बाद है वो ओवरफ्लो हो गया, ज़्यादा आप मेड़ से ज़्यादा पानी भर दिया तो वो भी ओवरफ्लो हो गया, रन ऑफ हो गया, बह गया, तो वो भी किसके अंतर्गत आ जाएगा आपका वेस्ट वाटर के अंतर्गत। उसके व्हीकल और इक्विपमेंट वॉश डाउन, जब आप व्हीकल वगैरह इंस्ट्रूमेंट या कोई भी इक्विपमेंट धोते हैं तो उससे जो वाटर वेस्ट वाटर निकलता है वो आपका हो जाता है। उसके अलावा प्लांट सेड वॉश डाउन, सेड वॉश डाउन मतलब जो आपको बहाना वगैरह बहाते समय, जैसे हम लोग रोड में हो गया है झाड़ते समय जो हम पानी यूज करते हैं वो भी वेस्ट वाटर में आ जाता है। उसका फूड प्रोसेसिंग बाय द प्रोडक्ट एंड वेस्ट, फूड प्रोसेसिंग के समय जो हमारा प्रोडक्ट के समय जो हमारा वाटर यूज होता है वो जो वेस्ट हो जाता है वाटर उसके कारण भी हो जाता है। डोमेस्टिक एंड कमर्शियल ग्रे वाटर एंड ब्लैक वाटर, तो ये मैं अभी आपको बताऊंगा ही कि ग्रे वाटर क्या किससे फॉर्म होता है, ब्लैक वाटर फॉर्म होता है, इसके कारण भी वाटर वेस्ट वाटर हो जाता है। ठीक, उसका एग्रीकल्चर इफ्लुएंट में आपका डेयरी सेट्स हो जाते हैं जो साधन होता है। उसके बाद आपका पिगरीज हो जाता है जहाँ पे आपके पशुओं को रखा जाता है या पिग को रखा जाता है। कंपोजिशन ऑफ द एग्रीकल्चर वेस्ट वाटर, तो ये सब आपके क्या हो जाते हैं फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इतने पॉइंट है, ये पॉइंट नहीं है, ओनली इतने पॉइंट है जिसके कारण जिस सोर्सेस के कारण वेस्ट वाटर जनरेट होता है। देखिए एक छोटा सा फिगर दिया है कि जैसे मान लीजिए घर है, ये फैक्ट्री से जो आपका वाटर निकला तो बायोमास सेटर से द्वारा निकला, टॉयलेट बिल्डिंग हो गई, उसका एनारोबिक बैक्टीरिया वगैरह फॉर्म होते हैं जिससे कार कंस्ट्रक्शन वेटलैंड बनाया जहाँ पे हम लोग वाटर को कंबाइन कर लेते हैं। तो इस कारण हम क्या करते हैं वेस्ट वाटर को कंबाइन करके यहाँ पे पुनः उसको ट्रीटमेंट करके उसे किसी पर्पज के लिए यूज करने के लिए हम फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद यही चीज़ आपको हिंदी में दी है, आप आराम से इसे पढ़ लेंगे। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, वेस्ट वाटर प्रोड्यूसेस बाय एनी ऑफ द अबव प्रोसेसेस विल लाइकली बी कंटेन सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द पॉल्यूटेंट। तो कौन कौन से पॉल्यूटेंट हो जाते हैं, जिसमें से बेटा आपका आता है पहले नंबर में ऑर्गेनिक मैटर्स आ सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स में आपको नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम आ जाता है। उसका इनऑर्गेनिक मैटर में आपका डिजॉल्व मिनरल्स आ जाते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स आ जाते हैं और पैथोजेंस आ जाते हैं जिसके कारण वायरस आ जाते हैं, डिजीज आते हैं, बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, ये सब इंक्लूड होते हैं। ठीक है, चलिए यही चीज़ हिंदी से दी है, आप इसे समझ लेंगे। अब बात करते हैं ब्लैक वाटर की। ब्लैक वाटर क्या होता है, ब्लैक वाटर इज द वेस्ट वाटर फ्रॉम द बाथरूम्स एंड टॉयलेट्स।
आपको बस याद रखना है कि ब्लैक वाटर कहाँ से फॉर्म होता है, बाथरूम से हो सकता है, टॉयलेट से होता है, एंड दैट कंटेन फीकल मेटल। फीकल का मतलब क्या होता है बेटा, विष्ट संबंधी, ठीक है, विष्ट संबंधी जो पदार्थ होते हैं, एंड यूरिन वाटर फ्रॉम द किचन, जो किचन से निकलता है, एंड डिश वाशर से जो आपका निकलता है, मतलब बर्तन धोने से जो वाटर निकलता है वो वाला वाटर हो गया, आर आल्सो कंसीडर एज ब्लैक वाटर। तो ब्लैक वाटर के अंतर्गत कौन कौन से वाटर आ जाते हैं, आपके बाथरूम का हो गया, टॉयलेट का हो गया, फीकल मेथड हो गया, यूरिन हो गया वाटर, उसके बाद जो किचन में निकलता है उस समय बर्तन धोने में जो वाटर, वो सब आपके किसके अंतर्गत आ जाता है, ब्लैक वाटर। ड्यू टू कंटामिनेशन बाय द पैथोजेंस एंड ग्रीस, उसके अंतर्गत और क्या हो जाते हैं आपके, क्या संदूषण फैलाते हैं, कंटामिनेशन का मतलब संदूषण होता है, तो उसके अंतर्गत आपके पैथोजेंस आ जाते हैं, ग्रीस आ जाते हैं, तो ये सब आपके किसके अंतर्गत आते हैं, ब्लैक वाटर के। तो देख लीजिए ऐसा कुछ आपका ब्लैक वाटर होता है, ब्लैक कलर का होता है पूरा, ठीक है। ये चीज हिंदी से दिए हैं। बात करते हैं अगर ट्रीटमेंट की, तो बायोलॉजिकल एंड केमिकल, दो प्रकार के ट्रीटमेंट होते हैं यहाँ पे, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट, एंड डिसइंफेक्शन आर द रिक्वायर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैक वाटर। तो ब्लैक वाटर के लिए हमें डिसइंफेक्शन मेथड भी हमारा यूज होता है, एंड देयर आर द सेवरल एक्रीडेटेड ट्रीटमेंट सिस्टम अवेलेबल इन आउटडोर यूज। एक्रीडेट मैंने होता है बेटा कि जो आपका कुल मिला के जो मान्यता प्राप्त है, जो मेन मेथड है, उन्हीं मेथडों का यूज करके हम इस प्रकार के वाटर को क्या कर सकते हैं, ट्रीटेड कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ग्रे वाटर। ग्रे वाटर क्या होता है, ग्रे वाटर इज द वेस्ट वाटर दैट कम्स फ्रॉम सिंक्स, वॉश मशीन, सिंक से जो आपके सिंक से वाटर आता निकलता है, वॉश बेसिन से, वॉशिंग मशीन से जो निकलता है, बाथ टब से, जो शॉवर से, इन सब एरिया से जितना भी वाटर आपका निकलता है वो सब आपका ग्रे वाटर होता है। इट कंटेन्स लोअर लेवल ऑफ कंटामिनेशन, और इसमें जो संदूषण की मात्रा होती है कम होती है, किससे, ब्लैक वाटर से, मेकिंग इट इजियर टू ट्रीट, इसे आसानी से ट्रीट कर सकते हैं, एंड प्रोसेसेस, ठीक है, प्रोसेस मतलब। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, रिसाइकिल ग्रे वाटर। ग्रे वाटर क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, इज कॉमनली यूज्ड इन द इरिगेशन, जिसे हम इरिगेशन में एंड कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स एरिया में हम लोग उसे दोबारा यूज कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज हार्मफुल केमिकल्स आर प्रेजेंट, ठीक है, जैसे जैसे जितनी मात्रा में केमिकल प्रेजेंट है उसे उसी हिसाब से उसे यूज कर सकते हैं। मीन्स आप ग्रे वाटर को दोबारा रिसाइकिल करके यूज कर सकते हैं। देखिए ये है आपका ग्रे वाटर, ये से ठीक है, जिसे हम दोबारा रिसाइकिल करके यूज कर सकते हैं। यही चीज आपको हिंदी में दी है, हिंदी में आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं पॉज किए दे रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। चलिए उसके बाद ट्रीटमेंट की बात करें ग्रे वाटर की, तो वो कैसे करेंगे। तो ट्रीटमेंट की बात करें, इट कैन बी रीयूज्ड इन अ गार्डन्स विद लिटिल और नो ट्रीटमेंट थ्रू अ सब सरफेस इरिगेशन सिस्टम टू इवनली स्प्रेड वाटर अराउंड इन द गार्डन। तो कह रहा बगीचे में पानी के समान के रूप में फैलाने के लिए एक उप सतह सिंचाई प्रणाली के माध्यम से बहुत कम और बिना उपचार करने के बगीचों में उपयोग किया जा सकता है। मतलब इसमें कोई सी भी उपचार करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे बगीचे में इसको जो आपका ग्रे वाटर निकलता है उसे आप सिंपल सा स्क्रीनिंग करके उसे ग्रे वाटर को आप गार्डन वगैरह में छोड़ सकते हैं, जो यूजेबल हो सकता है आपके गार्डन में लिटिल मात्रा में, ठीक है, छोटी छोटी मात्रा में। अच्छा उसके बाद देखिए कुछ मैंने पैरामीटर इंक्लूड किए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं टेक्निकल, चूंकि हम लोग लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं जो कि आपका टेक्निकल का एक सब्जेक्ट है, तो आपको टेक्निकल से रिलेटेड जितने भी पॉइंट है वो सब पढ़ाएंगे। तो देखो बेटा जो ग्रे वाटर के सब मिलीग्राम पर लीटर में है, किसमें है, सब मिलीग्राम पर लीटर में। तो जो पीएच की वैल्यू होती है ग्रे में वो 7.9 होती है, और जो फ्रेश में होती है 7.2 होती है। एल्केनिटी की आपकी वैल्यू होती है 305, और जो फ्रेश वाटर 187 होती है। सस्पेंडेड सॉलिड्स की आपकी 242.6 होती है, और इसमें फ्रेश वाटर में 0 होती है। उसके बाद जो हार्डनेस होती है ग्रे वाटर की 400 होती है, जो फ्रेश वाटर की 396 होती है। तो जो टीडीएस होता है वो 741 होता है, उसका 392 मिलीग्राम पर लीटर होता है। क्लोराइड आपका 92 मिलीग्राम पर लीटर होता है, इसमें 86 होता है। इसी तरह आपका सल्फेट हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे दो पॉइंट और दिए, बीओडी। बीओडी का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसे हम अभी ट्रीटमेंट में पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से। 5 डे बीओडी निकालनी होती है, 5 डेज बीओडी, 3 डेज बीओडी से क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन है। फ्रेश वाटर का 1 होता है। सीओडी का मतलब होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ग्राम मिलीग्राम पर लीटर में, जिसकी वैल्यू 79 होती है, और जो फ्रेश वाटर में जिसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। उसके बाद टोटल कॉलीफॉर्म जो होते हैं, नो कॉलीफॉर्म में 100 ml सैंपल, और आपकी जो ग्रे वाटर के लिए 20 होती है, और उसके लिए फ्रेश वाटर के लिए 0। अब मैं बात करूँ कि याद किसका किसका करना है, तो बेटा आप एल्केनिटी का याद कर सकते हैं, हार्डनेस, टीडीएस याद कर सकते हैं, बीओडी सीओडी याद कर सकते हैं, क्लोरीन की वैल्यू याद कर सकते हैं।
तो फ्रेश वाटर में कितनी होती है, ग्रे वाटर में कितनी होती है, ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक का था आपका आपका पूरा इंडस्ट्रियल ग्रे वाटर। इसको बेटा आपको एक बार पढ़ लेना है, जो आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है और आपका जो एग्रीकल्चर वेस्ट वाटर है, उसके बाद जो आपका मेन टॉपिक है ये, इसको कवर कर लेना है। उसके बाद क्योंकि ये थ्योरेटिकल है तो श्योर है कि थ्योरेटिकल से थ्योरी टाइप के ही क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं एग्जाम में। उसके बाद चूंकि इसमें कुछ ज़्यादा अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिल रहे थे तो मैंने नहीं इंक्लूड किए, मगर कल आपका जो यूनिट 3 स्टार्ट होगा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, अब हम बात करेंगे। देखो अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि वेस्ट वाटर क्या होता है, कहाँ से फॉर्म होता है, किस किस जगह से क्या सोर्स होते हैं जहाँ से हमारा वेस्ट वाटर फॉर्म होता है। अब हम वेस्ट वाटर का करेंगे ट्रीटमेंट। अब हम उसकी क्या करेंगे, सफाई करें, कैसे सफाई करके उसे दोबारा रीयूजेबल बनाया जा सकता है, जिसमें बहुत सारे मेथड होंगे। स्क्रीनिंग होगा, सेडिमेंटेशन होगा, फ्लक्चुलेशन होगा, कोगुलेशन होगा। ठीक है, उसके बाद डिसइंफेक्शन होगा, डिसइंफेक्शन के बाद दोबारा डबल कोगुलेशन होगा, उसके बाद हम इफ्लुएंट कर देंगे और क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे मेंस और सब डिस्ट्रीब्यूटरी में। तो ये आपका पूरा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे आपके न्यूमेरिकल्स हैं, फॉर्मूले हैं, ठीक है, टॉपिक हैं, डेरिवेशंस भी हैं। तो वो सब कराऊंगा मैं, डेरिवेशन को लाइव कराऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन मैं साथ ही साथ कराता चलूंगा, कुछ क्वेश्चन आपको भी दूंगा और उस क्वेश्चन को मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दिया करिए, ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, जिससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है, मुझे खासतौर से मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है, मैं ही पूरा वर्क कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, पूरे मेहनत मेरी है और मैं चाहता हूँ कि बस आप लोग अच्छे से उसे तैयार करें। अगर मैं मेहनत करके आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ तो आप बस उसे अच्छे से तैयार करें, उससे वीडियो को पूरी देखें, पूरा वीडियो कंप्लीट करें। ठीक है, और कमेंट्स करें, जो भी प्रॉब्लम हो मैं उसको रिजॉल्व करूँगा। ठीक है, साथ ही साथ बिहार पीएससी का भी थोड़ा स्टार्टअप किया है, आप लोग साथ देंगे तो बहुत ही अच्छा आपको कंटेंट भी प्रोवाइड कराऊंगा मैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं उसमें भी लगाऊं और इसको भी हमें अच्छे से करना है। इसका भी एक अब एक टेस्ट सीरीज लाने वाला हूं मैं कंप्लीट, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड होगी, जिसकी पूरी एक टेस्ट सीरीज होगी, जिसमें मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आंसर मैं एक दिन जस्ट बाद आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कराऊंगा। फिर आप लोग को स्कोर देना है, फिर मैं उससे जो टॉप 10 है उसको मैं क्या करूंगा, छांटूंगा और उसके नाम डिस्कस करूंगा अगले वीडियो में। उसके बाद मैं उसमें आपका पेपर भी दे दूंगा और साथ ही साथ मैं आपको आंसर शीट भी दे दूंगा। ठीक है, लाइव रहेगा सेशन, सेशन लाइव रहेगा, आंसर आप लोग को लिखते जाना है और जब सेशन एंड हो जाएगा उसके बाद आपको उसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डाल देने हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, तो लेक्चर को पूरा कंप्लीट करिए और कंटिन्यू पढ़ते रहिए। ठीक है, तो आज का यही लेक्चर है, चूंकि छोटा टॉपिक था तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज इस छोटे टॉपिक को कंप्लीट करा दिया जाए और कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।